आज़ाद कश्मीर का बिंबर जंडी चौतरा एक जन्नत का टुकड़ा है कश्मीर का। यहाँ पर पहाड़ों का बहुत ही कमाल का व्यू बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत तरीन पहाड़ियाँ और यहाँ पर खामोशी और सुकून है यहाँ पर पहाड़ियों का। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों की जो खूबसूरती में इजाफा करते हैं ये चीड़ के दरख्त हैं, सबसे ज्यादा यही खूबसूरत हैं। दरबार की बैक साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत तरीन पहाड़ी है, इसका व्यू भी बहुत ही कमाल का। हैकिंग करके ऊपर जाना पड़ता है, फिर खूबसूरत तरीन पहाड़ देखे जाते हैं। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की छुपी हुई खूबसूरती मुझे नजर आई। मुकम्मल इसका मैंने विजिट किया और मजा आया मुझे। बाबा शादी शेर दरबार वो है जो आज़ाद कश्मीर में सबसे ज्यादा यहाँ पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। इस दरबार में लोग आते हैं, दुआएं करते हैं और यहाँ पर मनते मुरादें पूरी होती हैं। पूरे आल पाकिस्तान से बकरे लाए जाते हैं और यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। 120 बकरा चढ़ाया और यहाँ पर गोश्त भी बनाया जाता है और इनको मसाले वगैरह लगाए जाते हैं। ये वो वाली जगह यहाँ पर बहुत ही टेस्टी किस्म का गोश्त पकाया जाता है और इसका टेस्ट भी अपना होता है, बहुत ही मजे का बनता है। जो दूर से आते हैं उनको कमरे भी रात को दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िशान अली सियाल। आज मैं बाबा शादी शेर दरबार पे पहुंच आया हूँ। रास्ते में भी कुछ मैंने वीडियो बनाई हुई हैं क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री का मुझे कंफर्म नहीं था। चैट जीपीटी पे भी मैं हिस्ट्रीज़ की ढूंढता रहा हूँ, वहाँ पे भी हिस्ट्री कंफर्म नहीं थी हो रही। यहाँ पे आके मैंने पढ़ी है हिस्ट्री, इसकी मुझे डिटेल पता चली। आपको पहले इनकी हिस्ट्री बता दूँ। ये सबसे पहले हिंदू थे, हिंदुओं से फिर ये मुसलमान हुए। इनकी जो कास्ट थी चिब राजपूत थे। राजा धर्म चंद नाम था इनका। और जब ये मुसलमान हुए इनका नाम राजा शादाब खान था। बाबा शादी शेर रहमतुल्लाह साहब के जो वालिद साहब का नाम था राजा गोपाल उर्फ गोचा पीर था इनके वालिद साहब का नाम। वो भी अल्लाह के वली थे। जब सन 1500 से पहले जब थे उस टाइम यहाँ पे कबीले होते थे, ये बिंबर के रहने वाले थे। उस कबीले के ये सरदार थे, इनकी फ़ौज वगैरह भी आए थे, काफ़ी इनके कबीले में लोग वगैरह थे। उसके बाद फिर इन्होंने इस जगह पे हिजरत की। एक पीर साहब थे, पीर हैबत साहब के हाथों इन्होंने वफात पाई कंधारी के पहाड़ों की साइड पे। और यहाँ पे एक सूखा तालाब था, इसकी साइड पे इन्होंने अपने पर्दा फरमाया और यहीं पर इनकी आज रोज़ा मुबारक है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। आज अगर बात की जाए यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मुरीदीन भी आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों ने दुआ भी की हुई है और यहाँ पर लोगों ने बकरे भी लेकर आए हुए हैं। एक आपको बात बता दूँ, यहाँ पर लोग हकीका करते हैं और बकरे यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। अपनी मुराद लेके आते हैं, जिनके घर औलाद वगैरह होती है वो लेके आते हैं कि हमारी औलाद की अच्छी परवरिश हो और औलाद हमारी सेहतमंद और अच्छी परवरिश कर सके और इनकी औलाद किसी की डेथ वगैरह ना हो। रास्ता भी काफ़ी मुश्किल था, रास्ते में आए। ये कुछ आप क्लिप देख लें वीडियो के, उसके बाद फिर हम आपको दरबार दिखाते हैं। मुझे पता है इनकी हिस्ट्री क्या है। वो ये है कि हमारे जो ख़ानदान में थे, मेरी दादी जान के घर 3 या 4 बेटे पैदा हुए थे, वो सब मर जाते थे। हमारा ख़ानदान आगे नहीं था चल रहा। फिर दादी जान क्योंकि इन बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा मानते थे, वहाँ पर आके बकरे उन्होंने अपनी मन्नत मांगी थी कि यहाँ पर जो भी मेरे घर बच्चा पैदा होगा उसका बकरा यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। फिर अल्लाह के फजल से जो भी उनके घर बेटा पैदा होता था उनके बकरे यहाँ पे चढ़ाए जाते थे इस दरबार पर। उसके बाद फिर अल्लाह के फजल से हमारे ख़ानदान की लड़ी भी चली और इसी तरह ही बहुत बड़ी तादाद में पूरे आल पाकिस्तान के कश्मीर से लोग आते हैं। यहाँ पर बकरे चढ़ाए जाते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं और उनकी नस्ल इसी तरह ही चलती है। वहाँ पर चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा रौनक मेला और यहाँ पर पहाड़ियों का भी बहुत ही कमाल का व्यू है। इंशाल्लाह आपको रास्ते में चलते चलते व्यू भी दिखाता जाऊंगा। मजीद पहले आपको ये दिखा लूँ। ये कंडीशन है जनाब, बैक साइड पे बहुत ही कमाल का इस साइड पे व्यू वगैरह बना हुआ है पहाड़ियों का। ये एक कोई पुराने दौर का यहाँ पे दरिया वगैरह बना हुआ है, यहाँ से पानी आगे की तरफ ही जा रहा है। आगे मैं मजीद आ गया हूँ। यहाँ पर देखा जाए पहाड़ियों का बहुत ही कमाल का व्यू। अगर मेरी बैक साइड पे देखा जाए बहुत ही जबरदस्त है। अगर दूसरी साइड पे देखूँ यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा व्यू बना। ये जो पानी की बात की जाए, दरिया का पानी, ये पहाड़ियों से ही आ रहा है पानी, क्योंकि पहाड़ियों पर जब बर्फ पिघलती है वो पानी होता है। मजीद आगे की तरफ चलते हैं। ये मुकम्मल इस तरह ही रास्ते, जिस तरह सीढ़ियाँ बनी होती हैं या गोल ऐसे ऐसे रास्ते बने हुए हैं। इधर यहाँ से दिखा दूँ, ये सड़कें बनी हुई हैं, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। यकीन करें कि इस साइड पे इतनी खामोशी और इतना सुकून, इतना मजे का यहाँ पे व्यू बना हुआ है पहाड़ियों का, मुझे मजा आ गया। मजीद आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से मैं ये पहाड़ियों का बैक साइड और बहुत ही कमाल का इस साइड पे व्यू बना। इन पहाड़ियों की बात की जाए, ये भी बहुत ही जबरदस्त इसका व्यू बना। यहाँ पे नीचे लोगों के घर वगैरह और यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर
घरों का भी कमाल का व्यू बना हुआ है यार। इस पहाड़ी की बात की जाए, ये भी बहुत ही कमाल की नजर आ रही है। बेहतरीन व्यू है यार इसका भी। ये सड़कों की कंडीशन है, यहाँ से सड़कें इस तरह सांप की तरह जा रही हैं। आगे हमने इस सड़क से जाना ऊपर की तरफ। मैं जनाब इस सड़क से आया हूँ। कमाल का सड़कों का भी जाल बिछा हुआ है। ये पहाड़ी यहाँ से बहुत ही कमाल की और खूबसूरत तरीन नजर आ रही है यार। क्या व्यू है इसका। अभी मुझे इसका कन्फर्म है, ये दरिया है, इसके अंदर पानी भी काफ़ी हद तक तेज़ होता है। अभी पानी में कमी है इसके अंदर। मज़ीद यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू बना हुआ है। मेरी बैक साइड पे पहाड़ियाँ भी, इनका भी काफ़ी बेहतरीन व्यू नज़र आ रहा है। मज़ीद आगे जाएंगे, दरख्त हैं जिनको चीड़ हमारी कश्मीरी ज़बान में बोला जाता है, वो भी आपको दिखाएंगे कितने खूबसूरत व्यू है उनका। मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये सामने पानी के एक बहुत ही कमाल की खाई सी बनी हुई है, यहाँ से पानी भी गुजर हो रहा है और बहुत ही कमाल का व्यू बना हुआ है। इस साइड से अगर मैं दिखाऊँ, लोगों के घर वगैरह बने हुए, काफ़ी कमाल का व्यू बना हुआ है इस साइड पे। आगे ये आ जाती हैं पहाड़ियाँ, इनका भी बहुत ही जबरदस्त किस्म का व्यू बना हुआ है। मजीद मैं आगे की तरफ आया हूँ यार। यहाँ पे जब मैं पहाड़ियों का खुदा का व्यू देखता हूँ, मेरे कदम रुक जाते हैं। मजबूर हो जाता हूँ कि यार मैं यहाँ से वीडियो लाजमी बना के जाऊँ, इसको लाजमी कवर करके जाऊँ। मजीद इसके बना के फिर आगे चलते हैं। इस रास्ते से ऊपर की तरफ आया हूँ। ये पहाड़ियों का व्यू है, बहुत ही कमाल का इस पहाड़ी का व्यू बना हुआ है। नीचे की तरफ ये पहाड़ी जा रही है, इसका भी बहुत ही कमाल का व्यू बना। इसके नीचे की साइड पे एक गाँव है, उसके अंदर घर शहर बने हुए हैं। काफी अच्छा व्यू यहाँ से भी नजर आ रहा है। ऊपर से पहाड़ी आ रही है, ये नीचे गिराई है बहुत ज्यादा है। अपना सफर शुरू करते हैं आगे की तरफ। कोई व्यू वाली जगह वो भी आपको दिखाते जाएंगे। अगर इन पहाड़ियों का यार दिखाऊं, कमाल का व्यू बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मजीद आगे की तरफ आए, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का व्यू बना हुआ है। दरमियान से पहाड़ी को भी काटा हुआ है। मजीद आपको दिखाते हैं। ये आ जाती है पहाड़ियाँ, इनका बहुत ही जबरदस्त किस्म का व्यू बना हुआ है। ये इस पहाड़ी को दरमियान से काटा हुआ है और यहाँ से रास्ता निकला हुआ है। ये पहाड़ियाँ, इनका भी बहुत ही जबरदस्त किस्म का यार व्यू बना हुआ है। कमाल का यार, मजा आ गया। अगर आपको मैं बताऊं, हमारा जो कश्मीर है ये किसी जन्नत से कम नहीं है। पहली दफा इसकी कवरेज कर रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इसका व्लॉग बनाने में। मजीद आगे चलते हैं। मजीद मैं आगे की साइड पे आ गया। यहाँ पर भी पहाड़ियों का बहुत ही कमाल का व्यू है, ये भी दिखाते हैं। फिर आगे चलेंगे, जहाँ पर स्नोबर के दरख्त लगे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले इसको कवर करते हैं। साइड पे ये पहाड़ियाँ, इनका भी बहुत ही जबरदस्त किस्म का व्यू बना हुआ है और एक नीचे गार ये बना हुआ है। आगे की साइड पे आ गए, यहाँ पर सड़क के साथ ही चीड़ के दरख्त लगे, बहुत ही यार कमाल का व्यू बना हुआ है। अगर हमारे कश्मीर के पहाड़ों की खूबसूरती है इन दरख्तों की वजह से है। मजीद आपको दिखाते हैं। ये दरख्त है, कमाल का इनका व्यू बना हुआ है। ये सड़क की कंडीशन है, यहाँ पे किनारे पे लगे हुए बहुत ही खूबसूरत व्यू बना हुआ है। जो जाते हैं वो भी इन दरख्तों को देख कर जाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। मजीद मैं यहाँ बिल्कुल बाबा शादी शेख दरबार के नज़दीक पहुँच गया हूँ। यहाँ पर भी देखा जो बहुत ही कमाल का दरख्तों का व्यू बना हुआ है और फिर बड़ी तादाद में यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं। और जहाँ भी मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे चीड़ के दरख्त है। पहाड़ों की खूबसूरती यही दरख्त है। मजीद आपको दिखाते हैं। ये नीचे की साइड से पे मुकम्मल ही चीड़ के दरख्त लगे और कमाल का इस साइड पे व्यू बना हुआ है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में दरख्त लगे हुए हैं। कमाल का यार इनका व्यू नजर आ रहा है इस साइड पे। कुछ दरख्त ऐसे हैं जो पहाड़ियों के नीचे वाली साइड पे हैं, कुछ ऊपर की साइड पे हैं। अगर आपको मैं बताऊं, इन दरख्तों की हाइट बहुत ज्यादा ऊंची है और बहुत ही खूबसूरत है। ये इस साइड पे तो दरख्तों का एक मुकम्मल जाल सा बना हुआ है, बहुत ही कमाल के लग रहे हैं जनाब। अब मजीद बाबा शादी शेख दरबार के अंदर जाके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं जब वापसी पे जाऊंगा ना, फिर ये पहाड़ियाँ, दरख्त, हर चीज़ कवर करके जाऊंगा, उसका एक लादा सा व्लॉग बनाऊंगा। चलते हैं साइड पे अब।
ये आ जाता फर्स्ट नंबर पे दरबार का पार्किंग एरिया। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग गाड़ियाँ वगैरह लेकर आए हुए हैं। बाजार की बात की जब बहुत ज़्यादा सजावट की हुई है। मज़ीद अंदर चलता हूँ, बुज़ुर्गों की कब्र मुबारक पे जाके दुआ करता हूँ, उसके बाद फिर नीचे की तरफ मैं जाऊँगा। अल्लाह पाक जी मुझे सच्चाई पसंद है और इसी रास्ते पे चलता रहूं। या बारिक ताला मेरी ये दुआ कबूल और मंजूर फरमाइएगा। या बारिक ताला इस कब्र मुबारक पे जो भी आए हैं इन बुज़ुर्गों के सदक़े उन सब की दुआ कबूल फरमाइएगा। ये सामने दरबार है जनाब, इसका मज़ार वगैरह बनाया हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत दरबार बनी हुई है। इस दरबार के अंदर यहाँ से अंदर इंटर हुआ जाता है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं, इनके मरीदीन। मज़ार के अंदर जाने से पहले आपको बता दूँ, उस लेफ़्ट साइड पे जो कब्र है वो माई साहब की कब्र है और ये बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह साहब की कब्र मुबारक है। इसके अंदर जो कब्रें हैं टोटल 2 कब्रें हैं। यहाँ पर पर्दे भी लगाए गए हैं। जो माई साहब की साइड है वहाँ पे लेडीज़ खड़े होकर दुआ करती हैं और इस साइड पे जो है यहाँ पर मेल खड़े होकर दुआ वगैरह करते हैं और कुरान पाक भी पढ़ते हैं। इस साइड पे कुरान पाक भी रखे हुए हैं, आप कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं। दूसरी लेडीज़ साइड पे भी कुरान पाक भी रखे हुए हैं। अगर मज़ार के अंदर की बात की जाए, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मज़ार बनाया गया। दूसरी साइड पे देखा जाए लेडीज़ के इंटर होने के लिए भी दरवाज़ा बनाया गया, मेल के इंटर होने के लिए भी बनाया गया और तीसरी जगह पर भी यहाँ से भी मेल अंदर इंटर होते हैं। यहाँ से 4th जगह वो बंद की हुई है दरवाजे की। इस दरबार के अंदर एक बोहड़ का दरख्त भी लगा हुआ है, इसको काटा नहीं, ये पुराने दौर का लगा हुआ है और इसी तरह छत से ऊपर की तरफ चला गया ये दरख्त। जब इन्होंने लेंटर वगैरह डाला था और इसकी इसी तरह शेप इन्होंने बना दिया। मज़ीद आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये शेप है दरख्त की और ये इसी तरह ऊपर जा रहा है। इसका रास्ता बनाया हुआ ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, यहाँ पर डोरियाँ वगैरह बांधते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पर मान कर जाते हैं। जो इनकी मन्नत होती है फिर बाद में इनकी पूरी होती हैं। ये किसी दूल्हे का गाना वगैरह बांधा हुआ है किसी ने। मज़ार का तवाफ़ करना मना है। यहाँ पर नमक भी रखा हुआ है, ये भी खाते हैं और लोगों को शिफा मिलती है। सबसे पहले जब बकरे यहाँ पर लेके आते हैं, बकरे चढ़ाने से पहले भी दुआ की जाती है और जब गोश्त पकाने के बाद भी यहाँ पर दुआ की जाती है और उसके बाद फिर तकसीम किया जाता है। और मज़ीद हम नीचे की तरफ चलते हैं, आश भी दिखाते हैं, बकरे भी दिखाते हैं और यहाँ पर जहाँ पर ये गोश्त पकाया जा रहा है वो भी जगह दिखाते हैं आपको। मज़ीद चलते हैं साइड पे। इस साइड से ये व्यू है, बहुत ही कमाल का व्यू नज़र आ रहा है पहाड़ियों का। बहुत ही ऊंची पहाड़ी है ये। दरबार की बैक साइड पे ये बरामदे वगैरह बनाए हुए हैं, यहाँ पर लोग सर्दियों में बैठ भी सकते हैं धूप में। इस साइड पे ये बुजुर्गों का सहन मुबारक बनाया गया है। बाहर की साइड पे बुजुर्गों की बैक साइड पे ये मुबारक इनका बनाया हुआ है, दूसरी साइड पे ये सहन मुबारक बना हुआ है। दरबार के साथ ही यहाँ पर एक मस्जिद भी बनी हुई है। मजीद अंदर चलते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। अंदर जाने का ये वाला रास्ता है और इसका ये मीनार बना हुआ है। काफी अच्छी मस्जिद बनी हुई है ये वाली। इस जगह पर इमाम मस्जिद साहब बैठ के नमाज भी पढ़ाते हैं और खड़े होके खुतबा भी देते हैं जुम्मे वाले दिन। इस मसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं इमाम मस्जिद साहब। ये मस्जिद की कंडीशन है, यहाँ पर 200 या 300 बंदा नमाज पढ़ सकता है। अगर देखा जाए लाइटिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत फानूस लगाया हुआ है। वुजू करने के लिए जगह बनाई हुई है। दरबार पे आते हैं, दुआ करते हैं। यहाँ पर आके लोग नफल वगैरह भी पढ़ते हैं इस मस्जिद। थर्ड ये जगह, यहाँ पर भी नमाजी आके नमाज पढ़ते हैं। ये मस्जिद का सहन मुबारक बनाया हुआ है, यहाँ पर भी नमाजी नमाज पढ़ते हैं। ये पुराने दौर की मस्जिद बनी हुई है और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है ये वाली। इस मस्जिद का एक ये भी सहन बना हुआ है, यहाँ पर भी नमाजी नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको दिखाऊं मुकम्मल जो रोज़ा मुबारक है इनका, बहुत ही कमाल का नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। इनके रोज़े मुबारक के बाहर काफ़ी लड़के बैठे हुए हैं, दुआ वगैरह करके अब लंगर वगैरह खा के जाएंगे। अब मैं आ गया हूँ, ये 3rd फ्लोर इसको बोला जाता है। इससे नीचे जो है 2 फ्लोर हैं ये और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ पर दूसरी साइड पे लेडीज़ हैं, कुछ यहाँ पे सामान वगैरह खाने पीने का बना रही हैं। इस साइड पे बहुत ज़्यादा कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर रिहाइश भी दी हुई है। मज़ीद आपको दिखाते हैं ये इस साइड पे ये कमरे हैं, यहाँ पर लोगों को दिए जाते हैं और यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं। ये भी कमरे, इस कमरे के 10 से 12 बंदे भी रह सकते हैं इन कमरों के अंदर। ये वाले जो कमरे हैं ये महकमा औकाफ के कमरे हैं। अब हम इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाएंगे। सीढ़ियों से मेरा कैमरा गिरा, काफ़ी गंदा हो गया था, इसको मैंने साफ़ किया ताकि रिजल्ट साफ़ आए। अब मैं 3rd फ्लोर पे आ गया। यहाँ पर भी काफ़ी कमरे बने हुए हैं, इस साइड पे भी ये कमरे फुल हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। कम से कम यहाँ से जो मैंने कारी साहब से पूछा 100 बकरे इतवार वाले दिन चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर 3rd फ्लोर पर यह सहन मुबारक है। इस साइड पे लड़के वगैरह बैठे हुए हैं, यहाँ पर धूप वगैरह का इंजॉय कर रहे हैं मौसम का।
आपको ये भी बताना था, यहाँ पर कमरों के अंदर चटाई मौजूद होती है, वो ना लेके आए, इनका कोई किराया वगैरह नहीं। इस साइड पर ये कमरे बने हुए हैं, 3 कमरे हैं साइड पे, लास्ट में ये भी कमरे बने हुए हैं, 4 से 5 कमरे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये लड़के बैठे हुए हैं जनाब, इंतज़ार कर रहे हैं बकरे शकरे का और धूप वगैरह का इंजॉय कर रहे हैं और व्यू देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ियों वगैरह का। अब मैं उस जगह पर पहुँच आया हूँ जहाँ पर बकरे वगैरह पकाए जाते हैं और यहाँ पर लंगर मुकम्मल पका के फिर ऊपर लेके जाते हैं दुआ के लिए। बहुत ही कमाल का यार यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है और मुकम्मल यहाँ पे जितने भी चूल्हे वगैरह सब पे यहाँ पे बकरे पकाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये बकरों की कटाई वगैरह की जा रही है और इस जगह पर मसाले वगैरह भी तैयार किए जा रहे हैं और गोश्त वगैरह भी तैयार किया जा रहा है। ये भाईजान बकरे का गोश्त वगैरह तैयार कर रहे हैं और उसकी कटाई भी कर रहे हैं। आ गया हमारा जनाब लंगर खाना, इसके अंदर मुकम्मल ही गोश्त वगैरह की तैयारी की जा रही है और पकाया जा रहा है। इसके अंदर ये चूल्हे वगैरह बनाए हुए हैं, इन चूल्हों के ऊपर जो है बकरे का गोश्त पकाया जा रहा है। मुकम्मल बकरे का गोश्त कटाई वगैरह करके लेके जा रहे हैं पकाने के लिए, मसाले वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। इस साइड पे अंदर की साइड पे आए, यहाँ पर मुकम्मल ही बकरे का गोश्त पकाया जा रहा है। हर चूल्हा मसरूफ़ है यहाँ पर बकरे का गोश्त। इस जगह भी बकरे का गोश्त तैयार किया जा रहा है, ये मुकम्मल ही बकरे का गोश्त है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सोना बाबा शादी शहीद ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੇਲਾ ਚਾੜਨ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਏ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। यहाँ पर ये सारे आए हैं जनाब, ये मुकम्मल यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं लंगर पकाने की। ये भाईजान चौकिस्मानी से आए हुए हैं, यकीन करें कि मुझे कह रहे हैं आपको ठंडा पिला के फिर भेजेंगे हम। दूसरे ये भाई साहब हैं, इन्होंने मेरी के यहाँ साथ लेके आए हैं कि आपको ठंडा पिला के फिर भेजेंगे, इस तरह नहीं जाने देंगे आपको। और ये भाईजान ने बाटल वगैरह भी मंगवा लिया है, इसको पीते हैं अब। दरबार में मुझे ये मेरे फ़ैन मिले हैं, इन्होंने मुझे बहुत इज्जत और प्यार दिया है। ये चारों भाई आए हैं, ये बिम्बर के रहने वाले महकमा माल में होते हैं और इस दरबार में आए हैं अपनी मन्नत मुराद लेकर दुआ वगैरह करने के लिए। अब हम असल व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए माशाल्लाह इन पहाड़ियों का बहुत ही कमाल का व्यू है, ये माशाल्लाह किसी जन्नत से कम नहीं है। इस साइड से ऊपर जाने का जो रास्ता है यहाँ पर भी बहुत ही कमाल का व्यू बना हुआ है और अगर मैं नीचे की साइड से देखता हूँ दूसरी साइड से, यहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू बना हुआ है। मज़ीद ऊपर चलते हैं, ये जगह जनाब बहुत ही कमाल का इसका व्यू बना हुआ है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पर स्पेशल ऑल पाकिस्तान के कश्मीर से हमारे जो भाई हैं वो आते हैं यहाँ पर व्यू देखने के लिए और बकरे अपने चढ़ाने के लिए। बहुत तारीफ़ की है उन्होंने भी। यहाँ पर एक भाई आते थे, वाकई यार बहुत व्यू है, मैं दूसरी बार इस जगह पे आया हूँ। एक ये छोटा बच्चा बैठा हुआ ऊपर से आ रहा है व्यू शू देख कर। हमने जनाब वो ऊपर दरख्त जो है ना यहाँ तक जाना है। अगर देखा जाए यहाँ पर बड़ी हैकिंग करनी पड़ती है यार, ऊपर तक जाना पड़ता है और मज़ा भी बहुत आता है यहाँ पर पैदल चलते हुए। पर है पहाड़ी के आते हुए मैंने आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा रह गया है। यहाँ से भी आपको दिखाते हैं कितना व्यू है और रास्ता भी दिखाते हैं। बहुत ही कमाल का व्यू नज़र आ रहा है। ऊपर से ये व्यू है जनाब, यहाँ से बहुत ही कमाल का और खूबसूरत तरीन व्यू नज़र आ रहा है। इस साइड से ये व्यू है जनाब, बहुत ही कमाल का। इस साइड से भी व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पहाड़ियाँ यहाँ से दिखाई दी जा रही हैं। इस जगह पर कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, ऊपर सैर तफरी के लिए गए हुए थे और व्यू वगैरह देखने के लिए अब नीचे वापसी की तरफ आ रहे हैं। एक भाईजान ये बैठे हुए हैं जनाब, इनको फुल थकावट हो गई है ऊपर भागते हुए। वहाँ ऊपर एक घर भी मौजूद है, पता नहीं वहाँ पे कोई रिहाइश पजीर हैं या नहीं, या अगर नहीं है तो वहाँ पे कोई जिन वगैरह ना रहता हो। इस तरह के घरों पे ज़्यादा जिन नहीं रहते हैं। ये छोटा बच्चा आया हुआ अली हैदर कोटले से आया हुआ स्पेशल यहाँ पर व्यू देखने के लिए और दरबार पे दुआ करने के लिए। ठीक है जी, ये रास्ता रह गया और यहाँ पर एक सीड का दरख्त लगा हुआ है, काफ़ी इसका भी अच्छा व्यू है। इसको पहाड़ों का शहजादा बोला जाता है और पहाड़ों की खूबसूरती जाते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। जनाब इस रास्ते से आए हूँ टोटल पैदल, काफ़ी रास्ता मैंने तय कर दिया है। ऊपर से ये व्यू है और कमाल का यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये भाई चारों आए हैं सियालकोट से और स्पेशल ये जो भाई हैं ना,
इन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है जनाब। इनके जो साथी हैं, जो दोस्त हैं इनके, वो यही बता रहे हैं कि इन्होंने जीने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी, इनकी शादी हो गई है। इस दरख्त को मैंने क्रॉस कर लिया जनाब, बहुत ज़्यादा हैकिंग करके इसके पास आया हूँ मैं। आपको पहले मैं वो एरिया दिखाता हूँ कि कितनी मैंने हैकिंग की है। अल्लाह के शुक्र से इतना सांस मेरा तेज़ नहीं हुआ, अभी भी पता चलता है कि कोई हैकिंग नहीं की, बिल्कुल ताज़ा दम हूँ इस टाइम। और मज़ीद थोड़ा सा सफ़र रह गया, वहाँ पे चल के मेरा लास्ट सीन होगा। यहाँ से मुकम्मल मैं हैकिंग करके आया हूँ। अब ये ऊपर की साइड पे जाऊँगा मैं, बिल्कुल नज़दीक। इस जगह पर यार बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ बनी हुई हैं। ये रहा घर, इस तरह के घरों में जाने नहीं चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा बाहर की चीज़ें होती हैं, जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी मुद्दत से घर इसी तरह बंद है। ये सियालकोट के भाई चारों आ रहे हैं, ऊपर भी जाएंगे और व्यू देखेंगे। ये बिल्कुल मैं अपनी लास्ट मंजिल पर पहुंच गया हूँ। ऊपर से जो व्यू देखने वाला होगा वो बहुत ही मज़े का होगा। 5 मिनट का सफ़र है और मेरा अब मुझे पता चला कि मेरा सांस तेज़ हुआ है, थकावट हल्की हल्की हो गई है। थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। रेस्ट को नहीं करना, सीधे ऊपर ही जाएंगे। ये जनाब इधर झाड़ियाँ शाड़ियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं को क्रॉस करके जाएंगे और ये वाला हम मुकम्मल नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र करके आएंगे। अब मैं इस लास्ट जगह पे आ गया हूँ। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत तरीन व्यू है। अब पता चलता है कि हमारे कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है। इतने कमाल के यहाँ पे दरख्त, यार मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे अगर सबसे खूबसूरत तरीन जगह लगी है यही लगी है। मज़ीद आपको दिखाते हैं, आपको भी पता चले ये किस तरह की जन्नत है, कश्मीर को क्यों जन्नत बोला जाता है। इस साइड पे तो मुकम्मल ही चीड़ के दरख्त लगे हैं और बहुत ही कमाल का व्यू बना हुआ है इस साइड पे। यहाँ पर नीचे बहुत ही, अगर देखा जाए इनकी हाइट, नीचे की साइड पे मकानात बने हुए हैं। ये एक छोटा सा गांव ही बना हुआ। जब भी आए ना, इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर वीडियो ना बनाएं, क्योंकि ये पत्थर स्लिप हो सकता है। अगर स्लिप होगा तो आपकी जान भी जा सकती है। यार खुदा कसम तबीयत खुश हो गई है मेरी इस व्यू को देख रहा हूँ। सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त इस साइड पे लगे हुए चीड़ के। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं, ये बहुत ही कमाल का यार, यहाँ से भी व्यू नजर आ रहा है। It's sunset on Friday, I'm stuck on the highway, it's been a while. I'm late to the party, you already started. खुदा कसम मुझे तो पता ही नहीं चल रहा यार, जब मैं सफ़र करके आया हूँ, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, टाइम भी इतना गुजर गया, कम से कम 2 बज गए इस टाइम। और जाते जाते आए तो मुझे आज 9 हो जाएंगे वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। और बहुत ही कमाल का यार, मज़ा आ गया कसम अल्लाह की। मैं जनाब इस तरह की सड़कों से आया हूँ, ये देख लें सड़कें आप। दूसरी ये सड़क है, यहीं से आया हूँ बाबा शादी शहीद दरबार पर। ये रास्ता है जनाब, यहाँ से मैं ऊपर हैकिंग करके आया हूँ इस रास्ते से। यहाँ आपको मैं दरख्त खा दूँ, यहाँ पे मुकम्मल चीड़ के दरख्त लगे, बहुत ही कमाल का व्यू है इनका। ये दरख्त है जनाब, ये एक, और एक ये पहाड़ी है, बहुत ही जबरदस्त इनका व्यू बना हुआ है। बिल्कुल ऊपर जाने का एक रास्ता टाइप बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर। ये रास्ता है यहाँ पर ऊपर जाने का। हम उस साइड पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन है। ये तीनों भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं। अब इनको कहते हैं कि हमने जन्नत भी देखी है। ब्रांड जो है बिल्कुल तरोताज़ा है, जिसको दिमाग बोला जाता है, और मेरे अंदर अभी भी ताज़ा दम है। ये कुछ पता नहीं चल रहा, मेरे अंदर कोई थकावट हुई है, अभी इतनी हैकिंग करके आया हूँ। और जब इसको देखा तो बिल्कुल जो है थी ना थोड़ी बहुत ही थकावट, वो भी ख़त्म हो गई। अभी इतनी फ्रेशमेंट हुआ हूँ मैं। यार कमाल का व्यू है कसम अल्लाह की, बहुत ही खूबसूरत तरीन पहाड़, यहाँ पे घर बने हुए हैं। क्या यार लोगों का रहन सहन है, क्या जन्नत है। जो बंदा इस जगह पर आ गया ना, उसने समझे कि जन्नत देख ली है। यहाँ पर इस तरह की सड़कें बनी हुई हैं। ये छोटे बच्चे आए हुए हैं, ये इनके वालिद साहब हैं जनाब। ये स्पेशल गुजरात से आए हुए हैं दरबार पर दुआ करने के लिए और यहाँ पर व्यू देखने के लिए, जन्नत को देखने के लिए आए हैं स्पेशल। अब मैं इस जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पर भी बहुत ही कमाल का व्यू बना हुआ है। यहाँ पर छोटे बच्चे बैठे हुए थे स्पेशल जनाब, इन्होंने मुझे बुलाया और इनकी भी वीडियो बनाई है और बहुत ही यहाँ के कमाल का व्यू बना हुआ है। इन्होंने भी बताया अंकल यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू बना हुआ है, और मैंने भी देखा। मज़ीद आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये एक घर है, इसके अंदर गाड़ी वगैरह भी खड़ी हुई है, ये देख लें।
इस साइड पे बहुत ही ज्यादा चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं, बहुत ही कमाल का व्यू है इस साइड पे। मुकम्मल रास्ता जो मैं नीचे से तय करके आया हूँ ऊपर, इस रास्ते से गुजर के उस साइड पे चलते हैं। मजीद आपको यहाँ से दिखाते हैं, इस साइड से भी बहुत ही कमाल का व्यू बना हुआ है। ये हमारा लास्ट सीन है। वो भाई जिस साइड पे खड़े हैं वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे बहुत ही कमाल का व्यू बना हुआ है। वो जो पहाड़ी है ना जनाब, बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट यानी कि खामोशी है साइड पे, बिल्कुल सुकून और खुशी है इस जगह पे मिलती है जब हम इन दरख्तों को देखते हैं, इस व्यू को देखते हैं। क्या बात है यार, अगर किसी ने सुकून तलाश करना है ना इस जगह पे आ जाए दिल को खामोशी और खुशी ताजगी ये पहाड़ी है जनाब, हमने यहाँ पे जाना है। अब हम जनाब इन रास्तों से गुजर के जा रहे हैं। ये पत्थर है, यहाँ से ये व्यू है और ये सड़क है जनाब। कमाल का व्यू नजर आ रहा है साइड पे भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं शूज पहन के आ गया था, अगर ना पहन के आता इन जगहों पे मेरे पाँव में पेन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से अगर खड़े होकर व्यू देखा जाए और बहुत ही खूबसूरत लगता है। मजीद ये पहाड़ियाँ जनाब जो मैं देख रहा हूँ यहाँ से काफी खूबसूरत लग रही हैं। अगर यहाँ से देखा जाए मुकम्मल व्यू नजर आ रहा है, बहुत ही कमाल का खूबसूरत तरीन व्यू है साइड पे। इसको कहते हैं जनाब जन्नत। क्या कमाल की जन्नत है जो कश्मीर की अल्लाह पाक ने बनाई हुई है। मैंने अब यहाँ से ऊपर की साइड पे जाना है, ये लास्ट जगह है और यहाँ से व्लॉग एंड हो जाएगा। काफ़ी मुश्किल है यार यहाँ से हैकिंग, मज़ा आ रहा है हैकिंग करने में भी। आज के दिन मेरी वर्जिश सही हुई है इस साइड पे। ये छोटे भी मेरे साथ आ रहे हैं जनाब यहाँ पर इसका व्यू देखने के लिए। फिर यार यहाँ पे मेरा भी सांस तेज़ हो गया, थकावट हो गई है, थोड़ी रह गई है, चलते हैं साइड पे। फिर हम सब थकावट हो गई, ये छोटे नहीं थके, ये कहते हैं हमने ऊपर जाना है। इनका हौसला भी बरकरार है मेरे साथ बहुत स्पीड के साथ भाग रहे हैं ऊपर की साइड पे। ये दरख्त है जिसकी खूबसूरती है इतना ऊंचा, मैं इसके बिल्कुल लास्ट जगह पे आ गया हूँ, यानी कि इतनी ऊंची पहाड़ी है ये। इस दरख्त की ये हाइट है, ये अभी आधा पहाड़ी के अंदर ज़मीन दोज हो गया है। यहाँ से ये दरख्तों की कंडीशन अब बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं साइड से दरख्त। यार यहाँ से ये रास्ता, ये सारा रास्ता मैं तय करके आया। अब इस रास्ते से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मुश्किल है। यहाँ से ये पहाड़ी की बुलंदी नज़र आ रही है, ये लास्ट जगह है और बहुत ही कमाल का इस साइड से व्यू नज़र आता है। यार बहुत ज़्यादा हैकिंग की है, अभी थकावट पता नहीं चल रहा। जब बेड पे जाके सोऊंगा ना 2 दिन मुझे तो नींद सही आएगी। आज के दिन तो पता नहीं चलेगा रात कैसे गुजरी है, इतनी स्पीड से नींद आएगी। उसके बाद फिर वीडियो को एडिटिंग करूँगा। पहले ऊपर चलते हैं ना, वहीं पे फिर वीडियो का एंड करेंगे। वो कुछ जगह रह रही है होटल वगैरह, वही दिखाऊंगा। उसके बाद फिनिश व्लॉग। अब मैं ऊपर की साइड पे आ गया हूँ, यहाँ पर बहुत ही कमाल का व्यू है और ये वाली जो जगह ये लास्ट जगह है। यहाँ से हैकिंग जो करके आया हूँ तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लगा यहाँ पर आते हुए। अगर दूसरी साइड पे जाता वहाँ पे तकरीबन मुझे 30 से 40 मिनट लगने थे आते हुए, और जाते हुए भी 20 या 25 मिनट। ये वो जगह जहाँ पे सही व्यू देखने का मुझे यकीन करें जाने का दिल नहीं कर रहा। मजीद आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसा मस्जिद बनी हुई है। यहाँ तक हमने जाना वापस। आप खुद देखें कितना दूर से पैदल चल के आया हूँ मैं। ये मस्जिद है जनाब। बच्चे भी मेरे साथ ऊपर हैकिंग करके आए हैं मजीद ये यहाँ पर व्यू है साइड पे, बहुत ही कमाल का बना। साइड पे पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों का भी कमाल का व्यू बना हुआ है यार। साइड पे कुछ गांव वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर घर वगैरह बने हुए हैं। ऊपर पहाड़ियाँ बहुत ही जबरदस्त है यार, इनकी क्या जिंदगी है सुकून वाली। साइड पे कुछ ये घर बने हुए हैं, ये भी बहुत ही कमाल के हैं। इनकी लाइफ है जो सुकून वाली, जिसको कहते हैं मजे की लाइफ। ये यहाँ पे दरख्त वगैरह बहुत ही जबरदस्त हैं, जो चीड़ के दरख्त जिसको जन्नत बोला जाता है और कश्मीर की खूबसूरती जिनको बोला जाता है जनाब। ये जनाब सड़कें यहाँ पे शाम की तरह बनी हुई हैं। अब हम उस जगह पे आ गए जो लास्ट जगह। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही कमाल का व्यू है। मेरे साथ ये छोटे बच्चे भी आए हैं, ये भी गुजरात से हैं। ये बताएंगे कि यहाँ पे कैसा लगा इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई बताएं आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा। इस जगह का क्या नाम है? जन्नत। जन्नत। और यहाँ पे कैसा व्यू है इस जगह का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपने बकरे शकरे लेकर आए हैं? यस। और पकाए भी है कोई नहीं? पकाए। कैसा टेस्ट था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप किस जगह से आए हुए हैं? गुजरात। गुजरात से। यहाँ पे ऊपर आए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ पे दरख्त वगैरह देखे हैं? यस। सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा दरख्त लगा आपको? चीड़। चीड़ का दरख्त है। मजीद आप कुछ बताएंगे? यस।
बताएं क्या बताना आपने अपने शहर के बारे में बताएं, गुजरात कैसा चले? बहुत अच्छा है बहुत शहर। अच्छा। किस गांव के हैं? सूरजपुर। सुरखपुर। चले ठीक है, मजीद कोई बताएगा आप में से? ये मुझे छोटा कह रहा है जनाब, हमें इतनी खुशी हुई है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया इस साइड पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट इज योर नेम? माय नेम मोहम्मद सकलान। यू आर सिटी नेम? माय सिटी नेम सुरहपर, जिला गुजरात, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। माई सिटी इज विलोग एंड बिम्बर जंडी चौतर बाबा शादी शहीद लास्ट हिल्स एंड व्यू ट्रीज एंड चीर्स ब्यूटीफुल। मोहम्मद सकलैन इज व्यू एंड हिल्स पीपल्स It is very beautiful and tall mountain and fountain fragrance of the around. It is from city situated in the location Bimbar. ये सकलैन साहब है, इनको उर्दू इतनी नहीं थी आती जिसकी वजह से मैंने इंग्लिश में ही इंटरव्यू ले दिया। ये मेरे शहर के ही हैं जनाब, इस्लामगढ़ के। मैं मीरपुर ज़ात कश्मीर से ही हूँ। अब हाजी अब्दुल रहमान साहब आए हुए हैं, इन्होंने बकरा वगैरह यहाँ पे चढ़ाया। उसके बाद अब गोश्त वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पका रहे हैं। मज़ीद आपको दिखाते हैं क्या इनका टेस्टी गोश्त पका रहे हैं। हाजी अब्दुल रहमान साहब जनाब गोश्त वगैरह पका रहे हैं और बहुत टेस्टी पकाएंगे। ये बकरे का गोश्त तैयार हो गया, बस थोड़ा सा ही रह गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और यहाँ से ये व्यू है इन पहाड़ियों का, बहुत ही कमाल का। इस साइड से ये व्यू नज़र आ रहा है। लेडीज़ के लिए यहाँ पर चूड़ियाँ भी लगाई हुई हैं, बहुत ही कमाल के। लेडीज़ खाना खाने के बाद यहाँ पर चूड़ियाँ लेती हैं और यहाँ पर बर्तन दिए जाते हैं। महकमा औकाफ ने ये न्यू किस्म की बिल्डिंग तैयार की गई है। इसके अंदर कमरे वगैरह बनाए हुए हैं। बच्चों के खेलने के लिए अंदर एक छोटी सी पार्क भी बनाई गई है, बहुत ही कमाल की बनी हुई है ये पार्क। इसके अंदर मजीद न्यू वाशरूमें भी बनाई हुई हैं। ये सुबह से स्टार्ट है जनाब, यहाँ पर अभी भी पकवाई जा रही है, ख़त्म नहीं हुई। अब हम ये दुकानें वगैरह क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर वापसी की तरफ। अब हमारे लास्ट सीन है, ये होटल वगैरह क्लियर करके फिर जहाँ गोश्त बनाया जाए तो वो दिखाएंगे फिर वापसी की तरफ। यहाँ पर होटल वगैरह बनाए हुए हैं, यहाँ पर बहुत ही लजीज और अच्छे खाने बनाए जाते हैं जो खाने में भी टेस्टी होते हैं। एक ये होटल वगैरह बना हुआ है, यहाँ से भी आपको खाने वगैरह मिल सकते हैं। बकरे का गोश्त भी यहाँ से आपको मिल जाता है। दरबार के इस तरह के अंदर होटल बने हुए हैं, बड़े कमाल के हैं यार। अच्छा जनाब, हम अब इधर से नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे बकरे चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे लास्ट पे आ गए हूँ, एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है। यहाँ पर चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बकरे का गोश्त भी यहाँ पर पकाया जाता है और बहुत ही अंदर इंतजामात भी इन्होंने शानदार किस्म की किए हुए हैं। VIP जो इन्होंने इंतजामात किए हुए हैं। आप आए इस रेस्टोरेंट पे आके लाजमी खाने खाएं, आपको इंशाल्लाह टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे दूसरे सबके अपने अपने टेस्ट है, लेकिन इनका जो टेस्ट है सबसे कमाल का। मैंने खुद यहाँ पे गोश्त खा के चेक किया, मुझे तो छोड़ने का दिल नहीं था। कार मजीद आपको दिखाते हैं। ये जनाब चिकन मटन और बहुत ही टेस्टी है, ये भी मैंने खाई है। जो है कढ़ाई, ये नमकीन मटन है, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है, मुझे छोड़ने का दिल नहीं था। कार बकरे का गोश्त है, काली मिर्च वाला है, इसका तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा टेस्ट है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? अहमद। अहमद साहब किस शहर से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात में आए, यहाँ पर आप बकरा क्यों लेके आए हुए हैं? शादी के लिए। शादी के लिए। और आपके गांव में किसी की मुराद वगैरह पूरी हुई है? जी। यहाँ पे जो बकरा लेके आए हैं उसका गोश्त वगैरह क्या करेंगे आप? इधर ही बांटेंगे। इधर ही बांटेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मज़ीद कोई मैसेज आवाम को देना चाहें? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं यहाँ पर मेरे साथ अमाम मस्जिद कारी मोहम्मद रियाज सदीक साहब हैं, 24 साल होंगे इस मस्जिद में अमामत करा रहे हैं। मज़ीद इनसे मालूमात लेते हैं। कारी मोहम्मद रियाज साहब, यहाँ पर लोग आते बकरे क्यों चढ़ाते हैं? अल्लाह के महबूब वली कामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी पूरी सेहत में जो इधर रहे हैं ना दरबार शरीफ पर, तो ये तकरीबन इस वक्त जो आ रहे हैं वो तकरीबन 1415 में ये जो ना अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे। लेकिन सन 1961 महकमा औकाफ आ गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके हवाले से ये सब उन्होंने काम काज किया है। तो अल्लाह की तरफ से ये लोग आते हैं, आके सिर्फ अपने बच्चों की मानत यहाँ करते हैं। तो अल्लाह ताला उनके यहाँ अल्लाह अता करता है, देने वाला तो वाहदहू ला शरीक है। तो ये बतौर शुक्राना दरबार शरीफ का आके बकरा वगैरह लेके आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको अता करता है। और मज़ीद जो लोग पीछे आते हैं वो भी दुआएं करके जाते हैं, अल्लाह उनको भी रिज़्क़ हलाल अता करता है। बेटे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से ये बात करते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो रश होता है और बकरे किस दिन चढ़ाए जाते हैं लोग? सब ये जो इतवार का दिन होता है और जुमा का दिन होता है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये दरबार शरीफ पर ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि छुट्टी भी होती है। और फिर दरबार शरीफ लोग अपने में किस्म लेकर यहाँ दरबार शरीफ पर आते हैं।
तो यहाँ महकमा औक़ाफ़ वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 50 कमरे जो हैं ना उनके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उनको इंतज़ाम भी किया हुआ है। इनका जो भी जिनके स्टोर है उसमें सारा बर्तन भी है। अब इस लोगों को जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह ये महकमा औक़ाफ़ जो है इनको उसमें कर रहे हैं, तो ये आके अल्हम्दुलिल्लाह वो खा पी के यहाँ अपना लंगर करके फिर चले जाते हैं। तो ये तकरीबन जुम्मा और इतवार को जाते हैं, बाकी दिनों में कम आते हैं। कारी साहब यहाँ पर मज़ीद कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आप कुछ? मैं मैसेज ये कोशिश करूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि दरबारों पर जब आते हैं कोशिश करें कि दरबार शरीफ के जो बहनें आती हैं पर्दे का इंतज़ाम करके आया करें, और उसके बाद दूसरे हजरात भी ये कोशिश करें कि इसमें वो हमारी माएँ बहनें सब हैं, उनको हम सब ने देखना है कि वो आए हुए हैं अपना जिस तरह दूर से लोग आते हैं, लाहौर सियालकोट दूर से लोग आते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि इसको ख़ास अच्छे तरीके से देखना है कि ये अच्छे लोग हैं, इसको हम देख। तो बाकी दुआएं करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नमाज है, मदरसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बच्चे मैं खुद पढ़ाता भी हूँ, और इसके बाद 1:30 बजे नमाज होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक सिलसिला है उसमें चलता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी कारी साहब आपकी कितनी उम्र है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो 5 और 4 54 साल है। हाँ जी उसमें पहुँच जाऊँगा। इसके बाद 4 साल के बाद मैं इंशाल्लाह फिर चल जाऊँगा। ये कारी साहब ने जो बात बताई है बहुत अच्छी बात बताई है। हमारी जो भी माँ बहन बेटी आती है उनको पर्दे का ख्याल लाजमी रखना चाहिए, और जो हमारे भाई आते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। जो भी यहाँ पे आती हैं हमारी माएँ बहन बेटी, उनको इसी नज़र से देखना चाहिए। आप अपनी जब नज़र गलत करेंगे आपकी कभी भी मुराद नहीं पूरी होगी। इन वलियों की कब्रों पर उस टाइम बात आपकी पूरी होगी जब आप सच्चे दिल से आएँगे। मैंने भी मैसेज दिया और यही कारी साहब ने आपको मैसेज दिया। उम्मीद है आप सब इस बात पर अमल करेंगे और अल्लाह पाक को भी यही चीज़ें पसंद। साहब मुझे लास्ट में एक और चीज़ है, यहाँ पर उर्स कब होता है और इसके उर्स के कैसे इंतजाम किए जाते हैं, मजीद आप लोगों को डिटेल में बताएं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो सालाना उर्स पाक है हर साल 25 रजब और मुरज्जब को महकमा औक़ाफ़ के ज़ेरे इंतज़ाम जो है मुनाक़िद किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर ज़ाहिरीन के लिए वसी इंतज़ामात किया जाता है, और आपको शोहरों के साखा ये बेऔलाद लोगों को आपके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ करते हैं। फिर आप मिज़ार पर हाज़िर होकर हकीका बसूरत बकरा नज़रअंदाज न्याज़ वो साले सवाब करते हैं। आपने सिर्फ खामोशी तबे बल्कि हर इखलाक और बरकरार और नरम ताज़ी में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आप के बेशुमार लोग मोल बूढ़े जिनके घर में कुछ तकलीफ तो वो आके यहाँ आके दुआ करो, शफा भी अल्लाह अता करता है। तो आपके जो पहलू के पास में आपकी ज़ुहराजा मोहतरमा की कब्र मुबारक भी ख़ास व आम के लिए तवज्जो का जो ख़ास जो है वो इंतज़ाम है। तो सब का निज़ाम जो है वो महकमा औक़ाफ़ के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात जितनी तरक्की में आता होता जा रहा है। ठीक है जी हाफ़िज़ साहब। अब आपको बताता हूँ यहाँ पर ऊपर आते हुए मुझे काफ़ी यहाँ पे जब मैं लास्ट जगह पे आया हूँ मुझे फुल थकावट होगी, और इतना हो गया कि मुझे इतना पसीना आया कि ये दिल यही करता था कि मैं यहीं पे सो जाऊं और सुबह जाऊं। अभी जाने का इतना खूबसूरत यहाँ पे व्यू बना हुआ है, मेरा घर जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं घर भी जाना ज़रूरी है। अब यहाँ से उतरूँगा फिर सीधा ही बाइक पे अपना स्टार्ट करूँगा और घर जाऊँगा। घर जाते हुए मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पे पीछे व्यू की बात कीजिए, बहुत ही कमाल का व्यू है यार, ये जन्नत का टुकड़ा है। यहाँ पे लोगों ने बकरे लेकर आए हुए थे, यहाँ पे लोगों ने दमाल वगैरह डाली हुई है, और मैं जब दरबार की तरफ गया हूँ काफ़ी यार बेहतरीन था। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब यहाँ से मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से चला हूँ, जब मुझे बंदों ने बताया कि 2.5 घंटे का सफ़र है, मैं जब वहाँ से चला हूँ, जब मैं पहाड़ियों का व्यू देखता गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इधर बाबा शादी शहीद दरबार पे आ गया हूँ। इतना खूबसूरत तरीन व्यू था यार, मुझे सफ़र का ही नहीं पता चला। मुझे यही पता चला कि मैं अभी घर से निकला हूँ और 2 या 3 मिनट में यहाँ पे पहुँच आया हूँ। इस तरह का सफ़र था मेरा, इतना मज़े का। और मुझे जितना मज़ा आज यहाँ पे आया, इतनी खुशी और इतना फ्रेशमेंट मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। आप भी इस जगह पे लाजमी आए। अगर आप इतना दूर सफ़र करके आते हैं, ये वाली लास्ट इस पहाड़ी पे लाजमी आए, क्योंकि 1.5 घंटा तो लगता है, लेकिन आपको फुल एंजॉय मिलेगा और आपको दिल दिमाग हर चीज़ में ताजगी आएगी।
अब हम वीडियो को करते एंड आपको न्यू व्लॉग में मिलूंगा। रास्ते में जाते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा, कुछ चीज़ें थी वो मैं नहीं बना सकता, उसका मैं लादा एक व्लॉग लगा दूंगा, आपने वो लाजमी देखना। अब हम वीडियो को करते हैं एंड अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ज़िशान अली सियाल को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।